हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th जो भी स्टूडेंट क्लास 10th बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th मैथ्स का, जिसमें चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। चैप्टर का नाम है क्या है? चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इसको आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। अगर अभी आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका हम पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कंप्लीट कराने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। जो भी स्टूडेंट अभी 9th पास होकर 10th क्लास में आए हैं तो वो अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी मैथ्स की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है? तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलेंगे कि ऐसी संख्याएं वे सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याओं को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जनरली हम उसको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो दो तरीके से आप डिवाइड करोगे। एक होता है आपके पास दशमलव वाली संख्याएं, है ना, दशमलव वाली संख्याएं, क्योंकि दशमलव वाली सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। और दूसरी होती है हमारे पास बिना दशमलव वाली संख्या। कौन कौन सी होती है? दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या। कह सकते हैं हम विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल, और जो नंबर वाले होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, विथ डेसिमल। तो ये हो जाएगी दो टाइप की संख्या, एक हो जाएगी विदाउट डेसिमल और एक हो जाएगी विथ डेसिमल। विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल में भी आप देखोगे तो यहाँ भी हम इसको अलग अलग टाइप में अलग अलग तरह की संख्याओं को डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल नंबर की, है ना, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल नंबर में आप देखोगे तो वे नंबर जहाँ संख्या 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और डेस इनफाइनाइट तक जाती हो। इधर आप बात करो -1, -2 एंड -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये सभी नंबर आप जो देख पा रहे हैं वो विदाउट डेसिमल है, बिना डेसिमल के, बिना दशमलव के हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 से कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इन नंबर को हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। थोड़ा सा हम नंबर का क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर इसके बाद हम चैप्टर को फर्दर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नंबर में हम कब सबसे पहले देखेंगे विदाउट डेसिमल नंबर, जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं हो। और विदाउट डेसिमल में आप देखोगे तो आपके पास नंबर पॉजिटिव भी होंगे, 0 नंबर भी होगा और माइनस वाले भी सभी नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। तो वही नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा, आई होप अभी 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। दूसरा अगर आप देखोगे वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं होल नंबर और पूर्ण संख्या। हिंदी में बात करें तो इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर को हम काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम कभी भी काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे नंबर को हम काउंटेबल नंबर भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम काउंटिंग में इसका यूज़ करते हैं। और नेचुरल नंबर ही क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नंबर भी कहलाते हैं। ये चीज़ें आप याद रखोगे। इसके अलावा, है ना, इन्हीं सभी नंबर को, जिसमें हम बात करें पॉजिटिव, तो यहाँ से लेके अगर आप 1 से देखोगे तो ये सभी नंबर पॉजिटिव है ना। 0 जो है आप याद रखोगे, 0 को ना तो आप पॉजिटिव में इंक्लूड करते हो ना ही नेगेटिव में इंक्लूड करते हो, 0 0 होता है। आप इसको 0 पॉजिटिव कह सकते ना कह सकते हो, ना ही आप इसको 0 में नेगेटिव कहोगे। और इधर ये जो नंबर देख पा रहे हैं ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है। और इन सभी नंबर को अगर आप इंक्लूड कर ले तो इन सभी नंबर को हम बोल देते हैं इंटीजर। इस मेरे कहने का मतलब जितने भी विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इनको हम
पूर्णांक बोलते हैं। अब यहाँ से जो नंबर आप देखोगे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो तो आप ये सभी पॉजिटिव है, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर हैं इनको हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर। और हमारे पास जो 0 बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 0 इंटीजर या शून्य पूर्णांक। इनको हम बोलते हैं 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जो जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ना तो आप इसको पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करोगे ना ही इसको नेगेटिव इंटीजर में काउंट करोगे, इसलिए इसको एक सेपरेट अलग से एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं 0 इंटीजर शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल में जो नंबर होते हैं उन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और जो पूर्णांक होते हैं वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो जो हमारे पास प्लस में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, माइनस वाले नंबर माइनस इंटीजर कहलाते हैं। वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, या फिर हम उसको काउंटेबल नंबर भी कह सकते हैं। और माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हम देखेंगे विथ डेसिमल या डेसिमल वाले नंबर। तो विथ डेसिमल, अब विथ डेसिमल में भी आप नंबर देखोगे तो ये 3 तरीके के होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। मैं आगे बिल्कुल एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और लास्ट जो तीसरा टाइप होता है इसका वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉर रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब यहाँ पर है रिपीटिंग से, है ना, रिपीट, ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, ये होता है अशांत, है ना। और देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यहाँ पर ये रिपीट होते हैं तो अशांत आवृत्ति, क्योंकि जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, आवृत्ति। तो अशांत आवृत्ति दशमलव, और ये हो जाता है अशांत अनावृत्ति। ये अशांत तो होते हैं लेकिन यहाँ रिपीट भी नहीं होते हैं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉर रिपीटिंग या नॉर रिकरिंग भी आप बोल सकते हो। तो अशांत अनावृत्ति, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके पास डेसिमल वाले नंबर होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, तीसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, अब शांत दशमलव में कौन से नंबर आते हैं, तो शांत दशमलव में अगर आप देखोगे, जैसे बाई चांस मुझे 11 को डिवाइड करना है 2 से, जब 11 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये 5.5 बार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस फर्दर ये आगे अब सोल्व नहीं होगा, मतलब ये टर्मिनेट हो जाता है यहाँ पर। वहीं अगर आप बात करते हो अशांत आवृत्ति दशमलव, तो अगर मैं कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूँ, लेट सपोज 10/3, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखोगे 3 3 जा 9 बचा आपके पास, 3 3 जा 9, रिमेनिंग बचा 1, पॉइंट लगाओगे तो 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 0 लगाओगे 10 हो जाएगा अगेन, 3 3 जा 9। जब आप इसको सोल्व करते जाओगे तो आप देखोगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब रुक नहीं रहा है। ठीक है, ये आगे इसी तरीके से फर्दर चलता जाएगा और रिपीट भी हो रहा है। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख लेते हैं 3.3 और इसके ऊपर लगा देते हैं हम बार, क्योंकि यहाँ पर इस बार का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जो 3 है वो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बोलते हैं। थर्ड टाइप का आपके पास बच्चा है अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो अशांत अनावृत्ति दशमलव में आप देखोगे तो यहाँ पर जो नंबर होते हैं, जैसे लेट सपोज मेरे पास है 1.235689172, इसी तरीके से ये भी टर्मिनेट नहीं होता है, दशमलव के बाद ये चलता ही जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा, और ना ही यहाँ पर रिपीटिंग होती है, यहाँ पर ना ही कोई नंबर रिपीट होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग नंबर। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो पिछले स्लाइड में हमने देखे थे
क्या कि हमारे पास विदाउट डेसिमल और विथ डेसिमल दो टाइप के रियल नंबर होते हैं। विदाउट डेसिमल में हमारे पास सभी इंटीजर आ जाते हैं। इंटीजर में भी आप देखोगे तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो इंटीजर होगा और नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और दूसरा हमने अभी क्या देखा, तो दूसरा हमने देखा विथ डेसिमल। तो विथ डेसिमल में भी हमने तीन टाइप के नंबर देखे, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और थर्ड होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग या नो रिकरिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ अगर हम बात करें, अगले स्लाइड पर चलें और नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर क्या होता है, पूर्णांक रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इनको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो अब हम देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को शॉर्ट फॉर्म में अगर सिंपल टर्म में मैं बात करूं तो एक ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं, हम इसको रेशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो पी और क्यू है ये आपके पास इंटीजर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। हिंदी में बात करें तो पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो क्यू होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। तीन कंडीशन क्या है, पहला तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा क्या है कि यहाँ पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विदाउट डेसिमल वाले जितने भी इंटीजर हैं हमारे पास, हम बात कर ले चाहे पॉजिटिव इंटीजर की, चाहे हम बात कर लें नेगेटिव इंटीजर की, चाहे हम बात कर लें जीरो इंटीजर की। लेट सपोज मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर है -3, इसको डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 से अगर -3 को डिवाइड करूँगा तो ये क्या आएगा, -3 ही आएगा। ऐसा करने से कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मैं -3 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं -2 को भी 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर में भाग दे सकता हूँ, जिससे मैं किसी भी नंबर में भाग दे सकता हूँ और वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर की बात करोगे तो -3/1 ये भी क्या है, तो ये भी एक पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो आप देखोगे तो -3 भी तो एक पूर्णांक है, इंटीजर है, कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पर जो आप 1 देख रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पूर्णांक है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस केस में अगर आप इसको देखोगे -2/1 को, तो ये भी आपके पास क्या है, -2 और 1 ये इंटीजर है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है और पी वाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए आप इसको भी क्या बोल सकते हो, तो आप इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हो। कुल मिला के बात ये है कि आपके पास जितने भी विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको हम बोल देते हैं इंटीजर, उनको हम बोल देते हैं पूर्णांक, और जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, सभी के सभी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उन सभी नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ अब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो विथ डेसिमल में भी हमने 3 टाइप के नंबर देखे। एक हमने देखा टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और थर्ड हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो 11/2 से हमें क्या मिल रहा था, 5/5। तो 11/2 की अगर हम बात करें तो ये पी और क्यू के फॉर्म में है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल पी वाई क्यू के फॉर्म में है। 11 और 2 दोनों ही इंटीजर है, दोनों के दोनों ही पूर्णांक है, तो ठीक है, ये दोनों के दोनों पूर्णांक हो गए। क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब 11/2 जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था ये भी तो हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। और पी वाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है तो इसका मतलब आप इस नंबर को भी क्या बोल दोगे, तो इस नंबर को भी आप बोल दोगे कि ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अशांत आवृत्ति दशमलव की। तो 10/3 देखो, तो ये 10/3 भी आप देखोगे तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और पी और क्यू दोनों ही क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, पी एंड क्यू आर बोथ आर इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि 10/3 इज अ रेशनल नंबर। तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, तो इसमें
आप देखोगे तो दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद यहाँ पर जो नंबर है ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर होते हैं इनको आप PYQ के फॉर्म में नहीं लिख पाते, और अगर इनको आप PYQ के फॉर्म में नहीं लिख पाते हो तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। अगर रेशनल नंबर नहीं होंगे तो कौन से नंबर होंगे, तो ये होंगे इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेट सपोज जैसे आपके पास √2 है, √3 है, तो ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √3 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये 1.732 एंड डैश एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। ना ही ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होते हैं। तो √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से √2 जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कैसे याद रख सकते हो अपरिमेय संख्या को, तो आप देखोगे यहाँ पर इनको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा आप क्या चीज़ देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी कोई एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको आपको रूट के अंदर लिखना है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो रूट होगा वही हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे हमारे पास 11 है, तो ये जो 11 है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस संख्या का रूट अगर आप ले लोगे तो वो संख्या एक इरेशनल नंबर हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात इसके बाद आप याद रखोगे जो पाई है हमारे पास, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा, तो हमने अभी दो टाइप देखे हैं कि हमने रियल नंबर को जानने की कोशिश की थी किस तरीके से। तो रियल नंबर को हमने दो बेसिस पे जानने की कोशिश की। एक हमने देखा विथ डेसिमल, एक हमने क्या देखा विथ डेसिमल, और एक हमने देखा विदाउट डेसिमल। एक हमने क्या देखा विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में हमने किसकी बात करी, तो हमने इसमें बात करी नेचुरल नंबर की, है ना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। इसके बाद हमने बात करी इसी में होल नंबर की। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमने इसमें बात करी थी ज़ीरो की भी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और इसके बाद हमने जो नंबर देखे वो पॉजिटिव नंबर भी देखे, और पॉजिटिव नंबर में अगर आप देखोगे तो आपके पास नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर में ही आते हैं। इसके बाद हमने नेगेटिव नंबर भी देखे, तो कुछ नंबर हमने देखे नेगेटिव क्या है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इन सभी नंबर को अगर हम एक साथ इंक्लूड कर ले तो मैंने आपको बताया इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इन सभी को हम पूर्णांक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसको आप बोल दोगे धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव वाले नंबर कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। और जो जीरो होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए आप इसको जीरो पूर्णांक या जीरो इंटीजर भी कहते हो। और इन सभी को अभी हमने क्या देखा कि इन सभी को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर P एंड Q आर दोनों ही यहाँ पर क्या है हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और अभी हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे पास इंटीजर हैं वो सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर है। जब हमने बात करी विथ डेसिमल की, तो विथ डेसिमल में हमने 3 तरह के नंबर देखे। एक तो हमने देखे जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, एक हमने देखे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेशन हो जाता है मतलब, और ना ही टर्मिनेट होते हैं। और तीसरा टाइप हमने देखा क्या है कि जैसे 1.2 3 5 8 6 9 ये रिपीट भी नहीं होते और ना ही टर्मिनेट होते हैं, आगे इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो इसमें हमने देखा जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो नंबर, और जो टर्मिनेट नहीं होते हैं बट रिपीट होते हैं, इन दोनों नंबर को भी हमने देखा कि हम इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर P और Q दोनों ही इंटीजर भी होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता है, तो इन दोनों नंबर को भी हमने क्या बोल दिया, तो इनको भी हमने रेशनल नंबर बोल दिया। ये सभी विदाउट डेसिमल वाले नंबर भी रेशनल नंबर है। जब हमने विथ डेसिमल की बात करी तो इसमें 2 टाइप के जो विथ डेसिमल नंबर थे वो भी रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर है हमारे पास, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, या हम बात करें तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो कुल मिला के रियल नंबर को अगर हम दूसरे तरीके से रेशनल जो हमने अभी देखा दूसरे तरीके से इसको अगर डिवाइड करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेशनल नंबर जो हमारे पास
जो हमारे पास रियल नंबर है, क्या है हमारे पास रियल नंबर जो है, जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्या को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास रेशनल नंबर, पहला क्या हो जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास हो जाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर में हमारे पास क्या आते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है उनको अगर आप रूट ले लेते हो तो वो सभी के सभी क्या होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा पाई जो होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है। और रियल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो वे सभी नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर, जिनको आप क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, वास्तविक संख्याएं बोल देते हैं। रियल नंबर, उन सभी को हम रियल नंबर बोल देंगे। तो आई होप आपको चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जिनको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो चैप्टर को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। इतने डिटेल से पढ़ेंगे कि आप अगर एक बार हमारी पूरी क्लास को लास्ट तक देखोगे तो फिर आपको कहीं किसी और चैनल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतनी डीपली आप कहीं नहीं पढ़ोगे जितना इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ, कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। अब देखो हम थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, फिर हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या समझना है, प्राइम नंबर, और दूसरा हमें समझना है कंपोजिट नंबर। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फर्दर आगे इसको डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हिंदी में, तो इनको हिंदी में हम बोल देते हैं भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो अभाज्य संख्या जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, एटलीस्ट, या फिर आप कह सकते हो एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम, तो इसका मतलब एक्यूरेट 2 फैक्टर हो, है ना, एक्यूरेट 2 फैक्टर हो। इसके 2 नंबर वाला नहीं, 2 काउंटिंग वाला, इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, है ना। और ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसको हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। जैसे लेट सपोज मेरे पास, अब फैक्टर क्या होता है, तो दो ये चीज़ और समझो पहले आप। फैक्टर जिसे हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, गुणनखंड बोलते हैं। आप कई लोगों को फैक्टर नहीं पता होगा तो मैं इसको और बता देता हूँ थोड़ा सा कि फैक्टर होता क्या है। यहाँ पर आप 2 चीज़ें पढ़ोगे, एक पढ़ोगे फैक्टर और दूसरा पढ़ोगे मल्टीपल। दूसरा पढ़ोगे मल्टीपल। मल्टीपल को हम हिंदी में बोलते हैं गुणज, और फैक्टर को हम बोलते हैं गुणनखंड। जैसे अगर मैं बात करूं 12 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे 12, 24, 36, 48, 60। 12 की टेबल में जो सभी नंबर आते हैं जिनको हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, वे सभी नंबर जो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है, उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, वे सभी नंबर जो कम्प्लीटली 12 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 12। अब फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैक्टर क्या होता है, तो वे सभी नंबर जो
12 को डिवाइड करते हो, जैसे 12 1 से डिवाइड हो जाता है तो ये उसका एक फैक्टर होगा, है ना। 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये उसका एक फैक्टर होगा, 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी एक फैक्टर होगा, 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है और 12 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 12 के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, और ये 12 क्या कहलाते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल की अगर आप बात करोगे तो आप 12 के देखोगे 2 12 24 36 48 60, आगे और जाओगे तो 72, ठीक है, फिर 84, इस तरीके से आप देखोगे तो इसके इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, इनके इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। लेकिन जब फैक्टर की बात करें तो जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के वो फाइनाइट होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। जैसे 12 के फैक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर कि 12 किस किस संख्या से डिवाइड हो जाता है, और मल्टीपल का मतलब क्या है कि 12 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो जाती है वो सभी मल्टीपल कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे फैक्टर में आप देखोगे 1 12 का एक फैक्टर है, क्यों, क्योंकि 1 से 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 2 भी इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 2 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से 3 4 6 12 ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की, तो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर भी कौन कौन से होने चाहिए, तो पहला फैक्टर तो आपके पास होगा 1, पहला फैक्टर क्या होगा 1, और दूसरा इटसेल्फ का मतलब वो खुद वो नंबर, या हम कह सकते हैं स्वयं। अब स्वयं का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर, फैक्टर का मतलब क्या है, कौन कौन सी संख्या से वो डिवाइड हो जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, इसका मतलब वो या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर या तो 1 से डिवाइड है या खुद से डिवाइड है, इसका मतलब इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से, 1 और एक वो संख्या खुद, वो नंबर खुद। तो ऐसी संख्या को हम बोल देते हैं प्राइम नंबर, बोल देते हैं अभाज्य संख्या बोल देते हैं, ठीक है। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे यहाँ पर अगर आप 12 ही देखोगे तो अगर इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 12 है, अगर ये दोनों ही फैक्टर या दोनों ही नंबर से ये डिवाइड होता तो हम इसको बोल देते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। लेकिन अगर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो बाकी का जितने भी नंबर होंगे वो फिर क्या हो जाएंगे, हमारे पास कंपोजिट नंबर होंगे, भाज्य संख्याएं होंगी। लेट सपोज अगर हम 2 लेते हैं तो 2 आप देखो किस किस से डिवाइड हो जाता है, तो आप देखोगे सिर्फ 2 1 से डिवाइड होता है, और इसके बाद वो खुद से 2 से ही डिवाइड होता है। इसके अलावा किसी नंबर के टेबल में आप देखोगे 2 नहीं आएगा, या किसी भी नंबर के डिवाइड करने से 2 डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक 1 से हो सकता है और 2 से, और जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है उन्हीं को तो हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर। इसका मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, और अगर 2 फैक्टर होंगे तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हो आप जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है। और आप ये भी याद रखोगे जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है 2, ये चीज़ भी आप याद रखोगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। अगर आप 1 की बात करो तो 1 के फैक्टर निकालो आप, तो देखोगे 1 का एक फैक्टर तो 1 है, लेकिन इसका एक और फैक्टर होना था, क्योंकि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर हो, एक वो 1 हो और दूसरा खुद वो नंबर हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 तो है, लेकिन वो खुद भी वो नंबर ही 1 में आ गया। इसका मतलब ओनली यहाँ पर 1 फैक्टर है, और ओनली 1 फैक्टर अगर है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। और अगर इसके 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे लेट सपोज अगर हम ले लेते हैं आगे 3, एक अगर हम नंबर ले लेते हैं 3 के फैक्टर देखोगे तो आप 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 खुद से डिवाइड होगा। इसका मतलब इसके भी सिर्फ हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, 2 है। अगर 2 फैक्टर है तो इसको आप क्या बोल दोगे, प्राइम नंबर। इसको आप क्या बोल दोगे, प्राइम नंबर। जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो 4 आप देखोगे 1 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 4 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर ये 1 से और 4 से बस डिवाइड हो जाता तो आप इसको प्राइम नंबर की श्रेणी में रख देते, लेकिन ये भाई साहब तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है। और अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो उस नंबर को आप बोल देते हो क्या, कंपोजिट नंबर। उसको आप क्या बोल दोगे, भाज्य संख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, है ना। और एक चीज़ याद रखना, जो 1 होता है वो ना तो
कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम नंबर। कंपोजिट के लिए मैंने आपको बताया उसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 के तो सिर्फ और सिर्फ 1 एक ही फैक्टर है 1, है ना, और मोर देन 2 फैक्टर होते तब आप इसको कंपोजिट बोलते। तो एक ना तो कंपोजिट है। प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन बताई मैंने, इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक खुद वो संख्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे 1 तो इसका एक फैक्टर है, लेकिन खुद वो संख्या भी तो 1 ही है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 फैक्टर है, और अगर ओनली 1 फैक्टर है तो उसको आप प्राइम नंबर नहीं बोलोगे। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। अब आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने रियल नंबर को डिटेल में समझा, रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमने ली है। अब फर्दर आगे के पार्ट में हम इसमें जो रियल नंबर के चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा स्टार्टिंग में, और 1 बाय 1 करके हम इसके जो भी टॉपिक हमें कवर करने हैं उस चैप्टर में वो सभी मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है और चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर लें। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम आपका 10th बोर्ड क्लास का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो हम आपके साथ बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी बोर्ड क्लास की तैयारी को आप अपने बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ आप अपना स्कोर कर सके बोर्ड क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए आप इस चैप्टर को फिर से रिवीजन कीजिए, जितना मैंने पढ़ाया एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो बार बार आप वीडियो को देखकर समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।